कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस वो एक ही काम बताता है, बेलपत्री को ऐसे चढ़ाना, भस्म को ऐसे लगाना, जल को इधर खड़े होके चढ़ाना, कहीं कमल गट्टा चढ़ा देना, कहीं काली मिर्च चढ़ा देना, कहीं सरसों का फूल चढ़ा देना, कहीं शमी पत्र चढ़ा देना, कहीं बेलपत्र चढ़ा देना, कहीं अशोक सुंदरी पे चढ़ा देना, कहीं इस पे चढ़ा देना। सीवर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते हैं। उनकी कथा में तो केवल लोग कह देते हैं बोलने वाले, उनकी कथा में केवल टोटका मिलता है। हम कहते हैं टोटका मिलता है, पर एक बार दिल से कर तो देखो, फिर वो महादेव भी मिलता है। कौन कहता है? आप दिल से कर तो देखो। केवल सीवर वाला महाराज नहीं बता रहा है कि क्या कैसे करना है। हमारे यहां डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब मेरे शरीर में कष्ट है, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी हो गई, मेरे शरीर में कष्ट हो गया। बोलो, आप यहां इतने बैठे हो, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? मैं ये 4 गोली लिख रहा हूं, ये वाली गोली सुबह खाना, ये गोली शाम को खाना, ये दिन में खाना, इस गोली को गर्म पानी से लेना, इस गोली को दूध से लेना, इस गोली को खाली पेट लेना। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो, जम के बोलो जरा। बोलता है ना? इस गोली को खाली पेट खाना, रात को खाना, दिन में खाना, सुबह खाना। तो क्या डॉक्टर टोटका बता रहा है? डॉक्टर टोटका बता रहा है? केवल गोली खाने का तरीका बता रहा है। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 18 पुराण में कहीं पर भी मेरे वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं बताया, पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, भागवत मेरे भगवान कृष्ण की है, राम कथा मेरे राम जी की है, शिव पुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, जितनी भी पुराण हैं उस पुराण में शंकर का तत्व है। इसलिए शिव महापुराण में मेरे भोले बाबा के लिए वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मतलब दवाई खाना है, एक साथ मत खा जाना, उसके खाने का तरीका है। उसी तरह शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका है, शिव को जल चढ़ाने का तरीका है, शंकर को रिझाने का तरीका है। उस तरीके से रिझाओगे तो शिव सुन ले, उस तरीके से रिझाओगे तो शंकर सुनेगा। पत्र है। देखिए, अब तरीके से अगर शंकर को रिझाया जाए तो मैं आयुष शर्मा, सुदामा नगर जलेसर रोड, फिरोजाबाद का निवासी हूँ। मैं कक्षा 11th का छात्र हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आयुष शर्मा, सुदामा नगर जलेसर रोड, फिरोजाबाद, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पिताजी को 10 साल से चर्म रोग उनके हाथ पैर में आ गया। गुरुदेव, हाथ पैर में जो चर्म रोग था वो साधारण रोग नहीं था। उनके हाथ की उंगलियों से, पाँव में से गंदा पानी निकलता रहता था। पड़ोस के लोग उनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। हम 3 भाई बहन, माता पिता जैसे तैसे पढ़ाई करा और अपना जिंदगी जिया। गुरुदेव, पिताजी का इलाज हमने आगरा के संजीवनी अस्पताल में कराया। संजीवनी अस्पताल में इलाज करवाया। डॉक्टर ने बोल दिया यह रोग आजीवन रहेगा, इस रोग को समाप्त नहीं किया जा सकता। हाथ में से, पाँव में से गंदा पानी निकलता था और धीरे धीरे हाथ पैर बेकार होते चले जा रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया बच्चों से दूरी बनाकर रखना, इनके झूठा मत खाना, इनका पानी मत पीना। इस तरह से डॉक्टर ने बोल दिया। हमारे सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, सब ने संबंध तोड़ दिया। गुरुजी, एक दिन हम आधार कार्ड निकलवाने के लिए CSC सेंटर, जन सेवा केंद्र पहुंच गए। वहां पर पहुंचते ही हमने अपना आधार कार्ड निकलवाना चाहा, तो वहां पर जो भैया बैठे थे आधार कार्ड निकालने वाले, उन्होंने पिताजी को देखा, उनके हाथों से गंदा पानी निकल रहा था, पाँव से गंदा पानी निकल रहा था। तो वो देखकर समझ गए कि इनको कोई बड़ा रोग हो गया। गुरुजी, उन भैया ने हमसे कहा
जो कि आधार कार्ड बना रहे थे। उन्होंने कहा तुम सीहोर वाले महाराज की कथा सुनते हो? हमने कहा नहीं। एक काम करो, तुम्हारे पिताजी को रोग ज्यादा हो गया है, तुम सीहोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ करो। गुरुजी हम आपको नहीं जानते थे, हमने आपकी पहली कथा उन आधार कार्ड बनाने वाले सीएससी सेंटर जन सेवा केंद्र के भैया के कहने पर सुनी। पहली बार कथा सुनकर आपने शंकर के मंदिर में जाने का बोला। हम शंकर के मंदिर में जाना चालू करें, पर हमसे लोग दूरी बनाते थे, मेरे पिता से दूरी बनाते थे। परंतु मेरे पिता नहीं जा पाए, हम जाकर शिव को जल चढ़ाते, वो जल लाकर हमारे पिताजी को देते। 10 साल से बीमारी थी गुरुदेव, हम जल लाकर पिताजी को देते, उनके पूरे शरीर पर लगवा देते, जल उनको पिला देते। बेलपत्री का महत्व क्या है गुरुजी? दुनिया के लोग तो पहले बेलपत्री को मंदिर से उठाकर फेंक देते थे, आज के जमाने में बेलपत्री मंदिर में मिलती नहीं है। हम एक बेलपत्र उठाकर लाते, अपने पिताजी को दे देते। जो बीमारी 10 साल से थी मेरे गुरुदेव, वो बीमारी 3 महीने के अंदर मेरे बाबा ने समाप्त कर दी, मेरे पिता ठीक हो गए। मेरे पिता ठीक हो गए और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि हमारा जो लाखों रुपया लग रहा था, सब सारा रुपया बाबा ने बचा दिया और 10 साल से जो बीमारी थी वो 3 महीने के अंदर ठीक हो गई। अब उनके हाथ पैर से पानी नहीं निकलता और उनका शरीर पूरा की पूरा ठीक हो गया। श्री शिवाय। पापा के लिए, ठीक है? बाबा बाबा शंभू शंभू और लुटा दिया भंडार का कर दिया माला और जीजी कह रही है, एक तरफ पति के शरीर में रोग, दूसरी तरफ बच्चों को खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे, कुछ नहीं था। तो कह रही है घर का पूरा सामान हमने बेच दिया था, बीमारी भोजन के भी लाले पड़ गए। पर वो आधार कार्ड बनाने वाले को धन्यवाद देती हूँ, वो बोल रही है कि उसने हमको बताया कि एक लोटा जल का महत्व क्या है। आज बाबा ने हमको वापिस सब कुछ दे दिया और सब ठीक भी कर दिया। ये शिव है, शंकर। इसमें सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं करेगा। आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपकी लगन सब कुछ करेगा। आप जाओ ना शंकर की शरण में, आप क्यों दुनिया के चक्कर में पड़े हो? आप शिव के पास जाते क्यों नहीं हो? शंकर के पास जाओ, उस ओघड़ी के पास जाओ। बहुत अलग है शिव महापुराण की कथा। दुनिया के महाराज कथा करते हैं तो सबको अपने से जोड़ना चाहते हैं, और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है, ये व्यासपीठ आपको शंकर से जोड़ना चाहती है, अपने से नहीं। शिव से जुड़ो। जब कोई नहीं आता भोले बाबा, जब कोई नहीं आता भोले बाबा, मेरे दुख के दिनों में वो। हमारा संबंध हम शिव से जोड़ल, हमारा नाता रिश्ता हम शंकर से जोड़ल। और जुड़ेगा कब? जब हमारा विश्वास प्रबल होगा, जब हमारा भरोसा प्रबल होगा, जब हमारी दृढ़ता प्रबल होगी। कल एक बहन ने मैसेज करा है कुरुक्षेत्र से, सीहोर, कि गुरु जी को कहना हमने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
जब गुरुजी गुड़गांव में कथा करने के लिए आए, गुरुग्राम में हम लेकर गए, हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने दरवाजे पर लगाया। मेरी एक कोर्ट में फाइल चल रही थी, वो पूर्ण नहीं हुई। अगर वो कथा सुन रही हो कुरुक्षेत्र की बहन, तो वो कथा सुन रही हो तो हम आपका स्मरण कर रहे हैं। एक फाइल कोर्ट में चल रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा, हमने अपने दरवाजे पर लगाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर चिपकाने का वो फल मिला कि हमारी फाइल 15 दिन के अंदर निपट गई और बाबा ने हमारे ऊपर केवल एक मंत्र का उच्चारण, मंत्र का स्मरण भी हमें सुख दे जाता। दीपावली पर सब सामान खरीदने जाना, दिवाली पर पर्दे खरीदने जाओ, दिवाली पर सोफा सेट का कवर खरीदने जाओ, दिवाली पर तुम दुनिया का बर्तन भांडा तुम